2 साल हो गए हमारी शादी को, उन्होंने कभी मुझे पत्नी का दर्जा तक भी नहीं दिया। आँखों ने देखी है। मैं क्या करूं, मेरा सिक्का ही खोटा है। हिसाब से, हालात के हिसाब से वो समझ जाएगा, पर वो देखो मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए आ जाओ वापस प्लीज़। ये लो, इसको संभालो और घर वापस आ जाओ, ठीक है? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश खाले। बात तो मैं कभी परेशान नहीं करूँगा। जे कर नचने दा चज हो। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं मासूम नजर। दोस्तों हमारे साथ बैठी है सुषमा आंटी। सुषमा आंटी कौन है, कैसे, क्या है, सारी बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि एक लड़की जो लक्ष्मी नाम की, जिसका पति 2 साल शादी होने के बाद तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए मरता रहा। लास्ट टाइम लक्ष्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गर्लफ्रेंड का हाथ बॉयफ्रेंड के हाथ में दे के वो चली गई। उन्हीं की मम्मी है ये, उस आर्यन की मम्मी। क्या सारी बात हुई थी, पूरी बात बताओ। आंटी जी आपको मैं जानता नहीं हूँ, आपने मुझे कांटेक्ट करा, मुझसे बात कर, ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपकी बहू तो चली गई घर छोड़ के आपके बेटे के रवैये से, क्योंकि आपका बेटा 2 साल शादी के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड के याद में अपनी बीवी का कभी इज्जत नहीं किया। शायद आप नज़रअंदाज किए या फिर आप कभी देख नहीं पाए दोनों का प्यार। क्या सारी चीज़ें हुई थी, आप पूरी बात हमारी ऑडियंस को बता सकते हो शुरू से? अभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आप यहाँ आए हो? मैंने आपकी देखो वीडियो भी देखी, सारे सब वीडियो देखी है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया कि मैं ये चाहती हूँ कि देखो बहू बेटा दोनों साथ में रहें, अच्छे से रहें। अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि जो बेटे के पिता थे वो फादर जो है उनके नहीं मानते थे लव मैरिज को, और वो जिस लड़की को पसंद करता है वो उससे शादी करना चाहता था। अब वो नहीं मानते लव मैरिज को और उन्होंने अरेंज, इस वजह से हमें बेटे की अरेंज मैरिज करानी पड़ी। अब जो भी हुआ, चलो अगर जो किस्मत में लिखा था बच्चे का कि भाई इसी लड़की से शादी होनी है तो उसी से हो गई है। जो हो गया पीछे का मैं उसको कहती हूँ कि छोड़, अब आगे अपना बहू के साथ तू ढंग से रहे, अपने प्यार से रहे। आपके बेटे के रवैये से बहू चली गई घर छोड़ के। यही तो सारी यही तो दिक्कत है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहू घर वापस आ जाए, क्योंकि जो मेरी बहू है ना, वो बहू होके भी मेरी बेटी की तरह ही मेरे साथ रह रही है, और मेरा बेटा होके ना बेटा नहीं रहा है। वही तो मैं समझ नहीं पाया कि आप इतने अच्छे हो, आपकी बहू इतनी अच्छी है, लेकिन आर्यन ने आज तक कभी उस लड़की को प्यार नहीं दिया। दोस्तों मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखो नीचे जाकर देख सकते हो। लक्ष्मी वो लड़की है जो 2 साल तक इनके घर में, ये तो नहीं लेकिन इसके बेटे जो है उनका नौकर बन के, नौकरानी की तरह रही। कभी उसे पत्नी का प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी लास्ट में जब सर से पानी ऊपर हो जाता है ना, तो लड़की लास्ट में परेशान होकर घर छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे भी एक पत्नी का दर्जा चाहिए था, एक बहू का दर्जा चाहिए था, शायद उसे नहीं मिला। वो आपकी बहू कहाँ है, कुछ पता है? बोल के तो वो ये गई है कि मैं मायके जा रही हूँ, पर जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है कि वो मायके भी नहीं गई, अपनी किसी सहेली के साथ दिल्ली में ही रह रही है। तो वो आएगी आज, बात की हो आप उनसे? हाँ मैंने उससे बात तो मेरी उससे हो रही। मैंने बहुत उससे फ़ोन पे भी मैंने उसे बोला कि बेटा वापस आ जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कह रही कि भाई ऐसे बेटे ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिया, वो बेचारी भी मजबूर हो गई। अब मैं क्या करूँ, पराई बेटी है, उस बेचारी की भी ज़िंदगी ख़राब हो गई इसकी वजह से। मैं बस फाइनली ये चाहती हूँ, और मैं कोशिश थोड़ा आपके थ्रू करना चाहती हूँ कि शायद आपके ही उससे वो वापस आ जाए। मैं आपके कहने पे आपके बेटे से बात करा, उनसे ज़रूरी बात करा, उनको किसी बहाने में बुला रहा हूँ। वो बोला है 10 मिनट में आ जाएंगे। जब तक आप अपने बहू से बात करो, ठीक है, क्या सारी चीज़ें हैं उनसे क्लियर करो। अगर घर वापस आ जाती है आसानी से तो आपके बेटे से बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका लड़का भी चाहता है कि उसकी बीवी वापस आ जाए। कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग तभी खुलता है जब ठोकर लगता है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहो। और कैसी है? ठीक हूँ। बैठ। और सब ठीक है? हाँ आप बताओ। हाँ मैं ठीक हूँ, बस सब तेरे को पता है जो सारा सब चल रहा है। और बेटा घर आ जाओ वापस। मम्मी मैं उस इंसान पे कैसे भरोसा करूँ? बाना आप अच्छे हो, आपने मुझे कभी भी सास की तरह बिहेव नहीं किया, एक माँ की तरह ट्रीट किया, इतना प्यार दिया। पर अब उनसे क्या ही बोलूँ, आपको तो सब पता ही है। 2 साल हो गए हमारी शादी को, उन्होंने कभी मुझे
पत्नी का दर्जा तक भी नहीं दिया, और नहीं, वो अब तुम्हारी- उस लड़के से प्यार करते हैं। समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात, पर देखो जब तुम्हारी शादी हुई थी हालात कुछ ऐसे थे, मुझे ये था कि चलो वक्त के हिसाब से वो धीरे धीरे समझ जाएगा। तो अब कोई नहीं, समझाती हूँ, उसको भी समझाऊंगी। कुछ है देखो, तुम ही उसको संभाल सकती हो, मुझे तुम्हारे पे विश्वास है। अगर तुम्हें जैसे मेरे पे विश्वास है, तुम है ना, उस पे नहीं है, ऐसे ही मुझे अपने बेटे पे विश्वास नहीं है जितना तुम्हारे पे बेटा विश्वास है। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी बन के रह रही हो। मम्मी मैं आपकी बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। इनफैक्ट मैंने कभी आपको सास की तरह देखा ही नहीं है, अपनी माँ की तरह आपको देखती हूँ और अपने माँ को ही देखती हूँ आपके अंदर। तो नहीं वो बात आप- तो ठीक है। आप मुझे जब जहाँ आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ ज़रूर आऊँगी, पर मैं उस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकती मम्मी। मेरे पे तो आपको- भरोसा कर सकते हो ना। हाँ मम्मी आप पे तो भरोसा है। एक बार बेटा मेरे पे भरोसा करके देखो। मैं नहीं चाहती देखो तुम दोनों का घर खराब हो, मैं चाहती हूँ तुम दोनों का घर बस जाए। अगर तुम दोनों हंसते खेलते अगर मेरे को दिखोगे तो मेरे भी तो मन को सुकून मिलेगा, मेरे मन को भी तो तसल्ली होगी ना। मम्मी कैसे भरोसा करूँ, 2 साल हो गए, 2 साल। कोई बात नहीं, उनमें- तुम परेशान मत हो। एक बार मेरे पे विश्वास करके देखो, उसको मैं समझाऊंगी दोबारा से, शायद वो समझ जाए। एक बार मौका दे के देखो बेटा, एक बार विश्वास कर लो। अगर एक बात बताओ, अगर मान लो अगर एक बार तुम मेरे को मौका देती हो और सब कुछ ठीक हो जाता है, इससे बड़ी कोई चीज़ है बेटा? मम्मी पर उस इंसान पे कैसे भरोसा करूँ? मैं उस पर कह ही नहीं रही भरोसा करो, तुम मुझ पे भरोसा करो बेटा। मम्मी मुझे पता है आप थे वहाँ पे, आपने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट मुझे बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया, हर चीज़ में मेरा साथ दिया। पर वो इंसान 2 साल में जब नहीं बदला तो अब देखो, मैं तो मान ही रही हूँ, मेरा बेटा ही ऐसा है, मेरा बेटा ही निकम्मा है, मैं क्या करूँ, मेरा सिक्का ही खोटा है। पर मैं फिर भी कोशिश यही करूँगी तुम दोनों का घर बसा रहे। तुम दोनों के घर बसने में ना बेटा मेरे को ही खुशी है। तुम दोनों अगर खुश रहोगे ना, मैं भी खुश हूँ। तुम दोनों की खुशी के पीछे मेरी खुशी है। एक बार विश्वास करके देखो बेटा, प्लीज़ मम्मी मुझे नहीं तुम हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ो। देखो मैंने तुम्हें बेटी माना है ना, बेटियों से कोई हाथ नहीं जुड़वाता। पर तुम एक बार बेटा विश्वास करके देखो। इतना मेरा ना मान रख लो बस बेटा। देखो मैं भी मानती हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं खुद बेटा परेशान हो चुकी हूँ उस लड़के से। मैं मत रो मम्मी। उसकी वजह से मुझे पता है तुम दुखी हो रही हो, पर मैं क्या करूँ बताओ, मैं खुद मजबूर हूँ बेटा। एक बार मेरे पे विश्वास करके देखो बेटा, सच बोल रही हूँ तुम्हें, एक बार देख लो। मम्मी आप बाकी तुम्हारी जो बेटा उसके बाद जो तुम्हारा मन करेगा ना तुम वो करना। एक बार विश्वास करके देखो, शायद उसे कुछ समझ आ जाए, उसकी थोड़ा दिमाग ठिकाने पे आ जाए उसका। तुम ही मम्मी मैं आपके लिए सब कर सकती हूँ, आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो बेटा ये भी कर लो प्लीज़। जो इंसान 2 साल में नहीं बदला, आपको लगता है कि वो एक दिन में ही बदल जाएगा? क्या ऐसा पता आप कुछ बदल जाए। 2 साल में नहीं बदला वो इंसान, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम्हारी बात ठीक है। देखो मानती हूँ वो करता था, वो किसी और से प्यार करता था, कुछ हालात ही ऐसे थे बेटा, हम नहीं शादी उसकी करा पाए उस लड़की से। हमें मजबूरन उसकी अरेंज मैरिज करानी पड़ी, क्योंकि उसके जो पिताजी हैं वो नहीं चाहते थे, वो लव मैरिज पसंद नहीं करते थे, तो मजबूरन हमें अरेंज मैरिज करानी पड़ी। हमने सोचा था चलो कोई बात नहीं, वक्त के हिसाब से हालात के हिसाब से वो समझ जाएगा। पर वो रश्मि बेटा कहाँ जा रही हो? सुनो, सुनो, भाग रही हो? 2 मिनट बैठ के बात तो कर लो। बैठो बात तो करो। बैठो, आओ बैठो। देख के शौक हो गई होगी। हाँ बैठो। भागे भागे घूम रही हो, घर छोड़ के इधर से उधर। क्या आना, तू ही वही लड़की हो ना जो मेरे पास आई थी? हाँ अब मम्मी चाहती है घर वापस आओ, क्या दिक्कत है? आपको भी लगता है जो इंसान 2 साल से नहीं बदला वो अभी बदल जाएगा? देखो तुम्हारे लक्ष्मी, सामने वही- मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अभी बात है हमारा घर बचाने की, अभी बात मम्मी की है, मम्मी पापा की है। थोड़ा सोचो प्लीज़, हमारा घर बचा लो। 2 साल हो गए, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना सब कुछ दिया, तुम्हें एक दिन भी ऐसा कभी नहीं आया मेरी कदर हो, और कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरी कदर भी आ गई, मुझसे प्यार भी हो गया, और
हमारा घर भी बचाने का ख्याल आ गया तुम्हें। 2 साल में कहाँ थे देखो तुम? मेरी बात समझने की कोशिश करो, अब वो सिचुएशन नहीं है, कंडीशन बदल चुकी है, समझो मेरी बात यार प्लीज़। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। ठोकर लगता है ना लक्ष्मी, मैं मानता हूँ तुमने 2 साल बहुत बर्दाश्त करा, बहुत कुछ झेला, ठीक है चुप हो जाओ बेटा। मम्मी देखो एक बार विश्वास करके देखो, मैंने तुम्हें कहा ना बेटा, एक बार विश्वास करके देखो, शायद इसका दिमाग ठिकाने पे आ गया हो। जो तुम्हें इज्जत देती थी, प्यार देती थी, आज वही माता तुमसे हाथ जोड़ के मिलती है। बेटा सुनो, एक बार विश्वास करो। अब देख रहे हो सामने, इसको ठोकर लगी है, अब ये सही रास्ते पे आ गया है। अब तुम इसका सहारा बनो, तुम इसको सही करोगी और तुम ही कर सकती हो, मुझे तुम्हारे पे विश्वास है। देखो मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए आ जाओ वापस प्लीज़। सोचो थोड़ा यार, समझने तुम की ये कोशिश सोचो, करो, मैं बदल चुका तुम हूँ। अगर जाओगी, घर तुम्हारा भी खराब होगा, तुम्हारे माँ बाप को बेटा अच्छा भटक लगेगा। रहे हो इधर से उधर, तुम्हारे माँ बाप भी तो चाहते होंगे ना कि तुम जहाँ थी वहीं रहो। ये लड़का अब आज के बाद अगर श्रुति का नाम आगे से लेगा कभी भी, नहीं होगा, आगे से इसे कभी दिक्कत ऐसा नहीं। होगी। इन दोनों को पता है कैमरा सामने लगा, देख लो उधर, जैसे तुम लगाई थी वैसे ये लोग लगवाए हैं। अगर तुम उस दिन गलत नहीं थी तो आज ये लोग भी गलत नहीं है। देखो उस दिन भैया, इन भैया की बात मैंने भी मानी थी ना, आज किसी पे तो यकीन करके मान जाओ मेरी बात यार, समझने की कोशिश करो, बदल चुका हूँ मैं। प्लीज़ रो मत श्रुति, रो मत प्लीज़। सब ठीक हो जाएगा। अब इतना ये वक्त आ गया ना कि इसका दिमाग ठिकाने पे आ गया है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब देखो, अब वो भी ठीक हो रहा है, वो भी, उसका भी थोड़ा दिमाग सही हुआ है। देखो लक्ष्मी, तुम भी चाहती हो कि इस घर वापस आए, तो किस बात की देरी कर रही हो, किसका इंतज़ार कर रही हो? मुझे भी पता, अगर तुम्हें छोड़ के जाना होता तो तुम शायद आज तक घर चली जाती, यहाँ नहीं रुकी रहती। एक माँ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है और अपने बच्चे की गारंटी ले रही है, और पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ों को। ऐसी चीज़ों को कार्तिक अगर निगलेक्ट करेगा तो कार्तिक बड़े मुश्किल में फंसेगा। क्या कार्तिक, जी करोगे तुम ऐसा? भैया, नहीं भैया मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा। क्योंकि तुम्हारी माँ आज तुम्हारे लिए लेके आ रही है सिफारिश। जी भैया। अगर इसके बाद भी अगर तुमने की, मेरी इज्जत नहीं रखी ना, नहीं माँ, मैं रखूँगा वहाँ। जो तुम्हें बोला था तुम लाए हो। हाँ मैं लाया हूँ। ये लो मैं। ये लो, इसमें इसको संभालो और घर वापस आ जाओ, ठीक है? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चल, अब तुम घर वापस आ जाओ, अपना दोनों अच्छे से रहो, खुशी से रहो, सब कुछ है, ठीक है? चलो घर। ऐसा कुछ जी भैया, कभी यकीन नहीं। दिलाओ उस लड़की को, तुम जिंदगी भर साथ रहोगे। मैं ज़िंदगी भर साथ रहूँगा, मेरा यकीन करो प्लीज़। देखो लक्ष्मी, मुझे अपनी किए कराए पर पछतावा है, जो भी मैंने किया तुम्हारे साथ, मुझे पता है मैंने गलत किया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। एक बार भरोसा करो मुझ पर। लक्ष्मी, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। घर उजाड़ने में सेकंड लगते हैं, बसाने में सालों लगते हैं, बरस लगते हैं। तो अभी मौका देख लो क्या करना है। देखो मम्मी मैं आज के बोलो बाद इसको तुम्हें कुछ। कभी परेशान नहीं करूँगा।